संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय परिसर के जंगल में शनिवार को भीषण आग लग गई। ये आग इतनी भीषण थी कि 40 हेक्टेयर से भी अधिक भाग में वन संपदा जलकर बर्बाद हो गई। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के वन क्षेत्र में शनिवार को भीषण आग लग गई। आग कैसे लगी ये तो नहीं पता, लेकिन आग काफी तेजी से आसपास के पेड़ पौधों तक फैल गई। इस आग में 40 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र जलकर खाक हो गया। इस भीषण आग पर काबू पाने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। इस आग में विश्वविद्यालय परिसर और कई औषधीय पौधे भी जल गए हैं। विश्वविद्यालय के कर्मचारी और छात्र आग बुझाने की पूरी कोशिश किए। बाद में दमकल की 5 गाड़ियां विश्वविद्यालय परिसर में लगी आग को बुझाने की कोशिश की। विद्यापीठ जे आहे, विद्यापीठच्या इकडून आग लागली होती आणि आमची जे 2:30 वाजताची फालिंग राहते, तर फालिंगमध्ये असताना आम्हाला एकदम अचानक आग दिसली। त्याप्रमाणे आम्ही स्पीडली कारवाई केली। अग्निशामकवाल्यांना बोलावलं। 5 गाड्या आल्या अग्निशामकच्या आणि आमचे QRT आपत्ती व्यवस्थापन आणि आमची रिझर्व कंपनी एकदम आटोक्यात आग आणून राहिलो आम्ही ते। पण हवा असल्याच्यानं ते आग एकदम आटोक्यात नाही येऊन राहिली। तर प्रयत्न केले, आता म्हणजे एकदम संपल्यासारखीच आहे। आता हे कमीत कमी आता 20-25 एकरमध्ये टेकडी आहे। टेकडीवर आग लागली आणि चारही दिशानं ते हवा असल्याच्यानं चारही दिशानं फैलली। तर आमची रिझर्व कंपनी, आमचे साहेब वगैरे आले, त्याच्यानं एकदम म्हणजे आम्ही ते आटोक्यात आणली। वाल्यांना एकदम म्हणजे आम्हाला साथ दिला, तर असं करून आम्ही आटोक्यात आणली। अमरावती में साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के दौरान धोखाधड़ी करते हुए बैंक खाते से 8.5 लाख रुपए गायब करने वाले 2 आरोपियों को अमरावती की साइबर पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार किया है। अमरावती में एक व्यक्ति ने अमेज़न साइट से ऑनलाइन नल खरीदा था, लेकिन इस मामले में उस व्यक्ति के साथ ठगी कर आरोपी ने बड़ी ही चालाकी से उसके बैंक खाते से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के दौरान 8,61,000 रुपए उड़ा लिए गए। इस मामले में शिकायत के बाद अमरावती साइबर क्राइम पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। इसी दौरान पुलिस को मालूम चला कि दोनों आरोपी झारखंड के रहने वाले हैं। गहन जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को झारखंड से गिरफ्तार किया है। यह अंतर्राज्यीय गिरोह की तरह अलग अलग जगह से लोगों के बैंक खाते से पैसे गायब करते थे। इन आरोपियों के खिलाफ 8 राज्यों में साइबर अपराध के 18 मामले दर्ज है। गिरफ्तार दोनों आरोपी वांछित है और विभिन्न साइबर अपराध दर्ज होने के बावजूद फरार चल रही थी। पुलिस ने बताया कि साइबर अपराध के सिलसिले में कई लोगों से ठगी हुई है, इसीलिए लोगों से सावधानी पूर्वक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सलाह दी जा रही है। फिलहाल इन आरोपियों को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। 2023 रोजी पोलीस स्टेशन सायबर अमरावती शहर येथे एक गुन्हा दाखल होता, ज्यामध्ये फिर्यादीची 8,61,000 रुपयाची फसवणूक झाली होती, ऑनलाईन फसवणूक झाली होती, ज्यामध्ये टेक्निकल ॲनालिसिस करून आरोपींचे लोकेशन्स हे झारखंड राज्यातील रांची, जामताड़ा, सारट, धनबाद अशा ठिकाणी दाखवलेले होते। त्या अनुषंगाने आम्ही एक टीम तयार केली। CP सर यांच्या मार्गदर्शनात एक टीम सरांनी तयार केली, आम्हाला मार्गदर्शन केलं। त्यानुसार मग आम्ही सुरुवातीला झारखंड राज्यात जाऊन धनबाद, सारट, जामताड़ा, नारायणपूर, गोविंदपूर अशा परिसरात आरोपितांचा शोध घेतला, परंतु एरिया फार मोठा असल्याकारणाने आणि लोकेशन हे अत्यंत दूर असल्याकारणाने आरोपितांना पकडणे अत्यंत कठीण जात होते। त्यानंतर आम्ही आरोपींची गोपनीय माहिती काढली, आरोपींची बँक डिटेल्स आणि बाकीच्या गोष्टी। अमरावती में स्वच्छता के प्रति मनपा प्रशासन की लापरवाही से आम नागरिक परेशान हैं। नागरिकों की समस्या की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा अनोखा आंदोलन किया गया। गुड़ के गणपति की मूर्ति स्थापित कर मनपा के अधिकारियों की सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई। आपके जिला संगठन मंत्री महेश जाधव के नेतृत्व में शहर की सड़कों की मरम्मत, रखरखाव के कार्यों को समय पर पूरा करने, होटलों से निकलने वाले कचरे के निस्तारण, नगर पालिकाओं में स्थायी अग्निशमन अधिकारियों की नियुक्ति की मांग करते हुए एक निवेदन सौंपा गया। साथ ही आरोप ये भी हैं कि मनपा प्रशासन इन समस्या की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। नागरिकों की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए आपके कार्यकर्ताओं ने शहर के अलग अलग इलाके से नागरिकों और व्यापारियों से गुड़ एकत्रित किए और इसी गुड़ से भगवान गणेश की मूर्ति तैयार कर अनोखे अंदाज में आंदोलन किया।
जागेवर आणू, त्याशिवाय आपण शांत बसू नये हा पण आपण इथं निर्धार करू, पण घेऊ आणि इथं थांबू. आम आदमी पक्ष अमरावती महानगरच्या वतीनं ज्यावेळेस महानगर प्रशासनाला आयुक्तांच्या माध्यमातून काही समस्या मांडण्यात आल्या त्यावेळेस सफाई विभागाने तर थोडा बहुत प्रतिसाद दिला आणि आपली कामं केले, पण परंतु बांधकाम विभागाची जी कामं होते त्याला बांधकाम विभागाने काही प्रतिसाद दिला नाही. आणि हे जे असं निष्क्रिय प्रशासन आहे ते कसं गुळाचा गणपती आहे हे मांडण्याकरता आम्ही हे आंदोलनाचं नाव गुळाचा गणपती, कारण मराठीमध्ये जो कोणता निष्क्रिय व्यक्ती असतो कोणतेही काम करत नाही त्याला गुळाचा गणपती म्हटलं जातं. म्हणून या आंदोलनाचं नाव आम्ही गुळाचा गणपती ठेवलो. आणि महानगरपालिका आयुक्त त्या अधिकाऱ्यांना आपल्या पाठीशी घालतात. अधिकाऱ्यांच्या पर्यायाने ज्या ठेकेदारांनी चुकीचे कामं केले आहे किंवा निकृष्ट दर्जाचे कामं केले आहे त्यांनासुद्धा पाठीशी घालतात. हा आमच्या पक्षाचं मत किंवा म्हणणं आहे आणि ते मांडण्याकरताच आजचं हे आंदोलन आम्ही आयोजित केलं आहे. शहर के सभी सरकारी अस्पतालों, स्कूलों, निजी कक्षाओं, होटलों में एक निजी कंपनी द्वारा फायर ऑडिट किया जा रहा है और लेकिन मनपा के पास स्वतंत्र अग्निशमन प्रणाली नहीं है, इसीलिए इस दौरान एक स्थायी अधिकारी नियुक्त करने की मांग की गई. अमरावती की फ्रिजरपुरा पुलिस ने दुपहिया वाहन चुराने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया है. पकड़ा गया चोर नागपुर का रहने वाला है. पुलिस ने उसके पास से 4 चोरी के वाहन जब्त किए हैं. अमरावती शहर में पिछले कुछ दिनों से वाहन चोरी की घटना काफी बढ़ गई है. शहर में आए दिन वाहन चोरी के मामले अलग अलग पुलिस थाने में दर्ज हो रहे हैं. ऐसे ही दस्तूर नगर परिसर के ललित योगायोग कॉलोनी में रहने वाले श्याम देशमुख की बाइक भी पार्किंग से चोरी हो गई थी. इस मामले में उन्होंने 4 दिसंबर 2022 फ्रिजरपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. इस मामले की जांच में जुटी पुलिस ने आखिरकार चोर तक पहुंच ही गई. गिरफ्तार प्रणव ठाकरे नागपुर के खामला का रहने वाला है. उसे इससे पहले भी नागपुर में पुलिस ने वाहन चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था. इस बार अमरावती पुलिस ने पकड़ा है और उसके पास से चोरी की 4 वाहन जब्त किए हैं. अमरावती जिले के दरियापुर थाना अंतर्गत एक ट्रैक्टर पलटने से हादसे का शिकार हो गया. ये घटना में 25 छात्र घायल हुए हैं. सभी छात्र राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर से लौट रहे थे तभी ये हादसा हुआ. अमरावती जिले के दरियापुर के जेडी पाटिल कॉलेज द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत जैनपुर में एक शिविर का आयोजन किया गया था. पिछले 7 दिनों से चल रहे कैंप का शुक्रवार को आखिरी दिन था. कैंप के बाद स्कूल की ओर से ट्रैक्टर किराए पर लेकर सभी छात्रों को पार्टी के लिए भेजा गया. छात्र ट्रैक्टर लेकर सेदरिया की ओर आ रहे थे तभी जैनपुर में ट्रैक्टर दुर्घटनावश पलट गया. तेज रफ्तार अचानक आ रही गाड़ी और घुमावदार सड़क के कारण ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और हादसे का शिकार हो गया. सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए दरियापुर के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कुछ छात्रों को तत्काल अमरावती स्थलांतरित कर दिया गया. घटना की जानकारी मिलते ही छात्र छात्राओं के परिजन अस्पताल पहुंच गए. जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही थी और इलाज में बाधा आ रही थी, कुछ देर के लिए तनावपूर्ण स्थिति हो गई. दरियापुर पुलिस ने हादसे का पंचनामा बनाकर जाँच शुरू कर दी है. कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में पार्टी के संविधान में बदलाव का प्रस्ताव पेश किया गया. प्रस्ताव को पहले सुबह के सत्र में पेश किया गया. बता दें कि कांग्रेस 16 अलग अलग सूचियों में 32 नियमों में बदलाव कर रही है. शनिवार की सत्र की शुरुआत ध्वजारोहण से हुई, जिसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभिभाषण दिया. इसके साथ ही शुक्रवार को संचालन समिति ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 23 सदस्यीय कांग्रेस कार्य समिति के चुनाव के लिए सभी अधिकार दे दिए. हालांकि खास बात तो ये है कि इस कार्य समिति में किसे मौका दिया जाए और महाराष्ट्र से किसे नामित किया जाए, इस पर सबका ध्यान है. कांग्रेस अध्यक्ष ने शुक्रवार को संकेत दिया कि कुछ अप्रत्याशित युवा चेहरों को इस कार्य समिति में जगह मिलेगी. ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि वे युवा चेहरे कौन होंगे. संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को पौष्टिक अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है. इसी के तहत अमरावती जिले में जनता को अनाज के पोषण मूल्य और आहार में इसके महत्व से अवगत कराने के लिए 1 से 5 मार्च तक साइंस कोर मैदान में कृषि महोत्सव आयोजित किया जाएगा. इसके लिए निवासी उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में समीक्षा बैठक ली गई.
जिलाधिकारी कार्यालय में निवासी उप जिलाधिकारी विवेक घोड़के के नेतृत्व में कृषि महोत्सव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान घोड़के ने कहा कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि महोत्सव की विशेषता और आयोजन के बारे में लोगों में व्यापक जागरूकता होनी चाहिए। महोत्सव में किसानों और कृषि से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बातों का प्रचार प्रसार किया जाए। पौष्टिक अनाज के महत्व से सभी को परिचित कराने के लिए बिक्री को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। इसके लिए ज्वार, बाजरी, रागी और अन्य मोटे अनाजों के स्टॉल अधिक मात्रा में लगाए जाएं। अनाज से तैयार विभिन्न खाद्य पदार्थों के स्टॉल भी लगाए जाएं। भीड़ नियंत्रण, यातायात नियंत्रण और कानून व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात किया जाए। लोगों के लिए पीने के पानी, मोबाइल शौचालय, कूड़ादान आदि सहित क्षेत्र में साफ सफाई और अन्य स्वच्छता की व्यवस्था की जाए। इस दौरान आग से बचाव के लिए महोत्सव स्थल पर अग्निशमन वाहन व स्वास्थ्य टीमों को तैनात करने के निर्देश दिए गए। अमरावती जिले के आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में आने जाने के लिए लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थिति ये है कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। अमरावती जिले के मेलघाट क्षेत्र के धारिणी शहर में यातायात नियमों की धड़ल्ले से अनदेखी हो रही है। यहाँ यात्री वाहन के लिए अगर 5 सीटर ऑटो को अनुमति दी गई है तो उस पर क्षमता से दुगुने तिगुने लोग सवारी करते हैं और ये किसी एक वाहन की नहीं बल्कि सभी वाहनों की ऐसी ही स्थिति है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लटक कर यात्रा करने को मजबूर है। ऐसे में कोई हादसा होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, इसका जवाब देने वाला कोई भी नहीं है। रामनवमी के समय मिलने वाला फल रामफल विलुप्त होने के कगार पर है। मात्र कुछ दिन ही मिलने वाले इस फल की काफी मांग है, लेकिन फल की बागवानी करने वाले किसान इसकी अनदेखी कर रहे हैं, जिससे ये फल अब विलुप्त होने लगा है। रामफल पर देखते हैं ये खास खबर। रामफल एक मीठा फल है जो गर्मियों में रामनवमी के समय आता है। कुछ हद तक ये फल नारंगी की तरह ही लगता है। वैसे इस फल का नाम सभी जानते हैं, लेकिन सभी को इसके स्वाद को चखने का अवसर नहीं मिलता। इसका कारण है कि इस फल की कम उपज है। सीताफल के परिवार का ये फल साल भर बाजार में नहीं मिलते, जबकि गर्मी की शुरुआत में बाजार में रामफल की भारी मांग होती है। लेकिन इस फल की बागवानी कम होने से ये फल अब विलुप्त होने की कगार पर है। रामफल बहुत ही मीठा और पेट भरने वाला होता है। रामफल के गुदे का इस्तेमाल आइसक्रीम में किया जाता है। रामफल में शुगर की मात्रा अधिक होती है, जिस कारण इसे ज्वर नाशक भी कहा जाता है। इस फल में विटामिन और शुगर होता है। अमरावती जिले के कुछ जगह फल विक्रेता इसकी बिक्री करते हैं। फल विक्रेता रामफल का भाव 150 से 200 रुपए प्रति किलो बता रहे हैं। अमरावती जिले के मोर्शी, चांदुर बाजार, अचलपुर, अंजनगांव, सुरजी में कई जगह रामफल के पेड़ पाए जाते हैं। इस फल को विलुप्त होने से बचाने की जरूरत है। वसंत ऋतु के आगमन पर अमरावती में एक शास्त्रीय भक्ति संगीत समारोह वसंत मल्लिका का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन हैदराबाद की सोहिनी संस्था द्वारा किया गया। संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में कलकत्ता से पंडित संजीव अभ्यंकर, कलकत्ता से विदुषी इंद्रायणी चौधरी और हैदराबाद से उस्ताद नजीमुद्दीन जावेद ने अपने स्वर में इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिया। इस कार्यक्रम की एक झलक देखते हैं। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अमरावती।